बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से खुशबाश। और स्टार्ट करते हैं आज का अपना व्लॉग। ये है 9 मुहर्रम वाले दिन का रोज़े इफ्तार, जो कि हमने किया था अम्मी के घर पर, क्योंकि रात में जो है वो दलीम पकनी थी। तो मैं तकरीबन भी अजानों के टाइम पे जो है वो घर गई थी और ये बिरयानी जो है वो लेकर गई थी। लंगर था तो वो मैं ये लेकर चली गई थी कि चलो सब साथ मिल के बैठ के खा लेंगे। और यहाँ पर सिस्टर ने छोले वगैरह बनाए हुए थे, कचौरी बनाई हुई थी, साथ में गरमा वगैरह था और गुड़ का शरबत था, जो कि बड़ा रिफ़्रेशिंग होता है गर्मियों में और ठंडक देता है बहुत ज़्यादा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गुड़ का शरबत जैसे आम चीनी का शरबत बनाते हैं, इसी तरह से गुड़ को पका के और फिर उसके बाद शरबत बनता है। और यहाँ पर उसने टैंक का शरबत भी बनाया हुआ था। और शुरू से ही हमारे यहाँ जो है वो 2 तरह के शरबत बनते हैं। और यहाँ पर जो है वो मेरे मियाँ जी गोटा लगा रहे थे और 1 बाय 1 जो है यहाँ पर सब जो है वो गोटा लगा रहे थे। और मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया था, मैंने ट्राई भी नहीं किया था मैंने लगाने के लिए। और यहाँ पर जो है हम लोग दलीम बना रहे थे, क्योंकि सुबह था 10 मुहर्रम का दिन और हमें दिलवानी थी नियाज़ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो यहाँ पर जो है बस सिस्टर भी जो है वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई गोटा लगा रही थी और उसके हस्बैंड बता रहे थे ऐसे नहीं ऐसे लगाओ, ऐसे नहीं ऐसे लगाओ। और उस दिन जो है बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रही थी और हवा बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए आसपास देख के जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर गत्ते इस तरीके से लगा दिए थे कि ताकि हवा जो है वो ना जाए, ताकि चूल्हा बंद ना हो बार बार और ना हमें डिस्टर्बेंस हो। तो बस यहाँ पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नियाज़ यानी लंगर की तैयारी हो रही थी। और यहाँ पर साथ में जो है अम्मी कोरमा बना रही थी। और ये पूरा 10 मुहर्रम का जो है वो व्लॉग अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद सुबह में हम लोगों ने जब हलीम बन के तैयार हो गई थी और इतनी मज़ेदार कुछ ये दलीम बनी थी, आपने कोरमे से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा। अम्मी ने कोरमा बनाया था और बाकी काम जो है वो भाई वगैरह इन लोगों ने किए थे। और यहाँ पर भाई जो है वो सारी पैकिंग कर रहे थे और पैकिंग करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से जो है हम लोग थैलियाँ बांध कर रखते जा रहे थे, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोगों को सोना भी था, क्योंकि पूरी रात हो गई थी हम लोगों को जागते हुए और पूरी रात से हम लोग सोए नहीं थे। तो इस वजह से बस जल्दी से निपटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सुबह में जो है वो धूप भी बहुत तेज़ थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोगों को डर था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अपने घर पर आ गई थी, क्योंकि मुझे भी नियाज़ वगैरह दिलवानी थी। और हलीम भी मैंने दिलवाया था, हलीम पे भी दिलवाई थी। और साथ में घर में जो है मैंने पुलाव बना लिया था और पुलाव जो है वो मैंने चिकन का पुलाव बनाया था। और साथ में जो है वो मैंने चिकन का ही कोरमा बनाया था, जो कि बहुत ज़बरदस्त बना था। बादामी कोरमा मैंने बनाया था। रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी काम जो है वो निपटाया था। और यहाँ पर जो है फ़रज़ान शरबत बनाने लग गए थे और रूह अफ़ज़ा वाला जो है वो हमने दूध का रूह अफ़ज़ा वाला जेली वाला जो शरबत होता है वो बनाया था। अच्छा, आज के दिन के शरबत की और लंगर की नियाज़ और नज़र की बात ही कुछ और होती है, इन खानों के जायकों की बात भी कुछ और होती है। और साथ में हमने 40 शीरमाल वगैरह मंगा लिए थे, शीरमाल भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे पूरी फैमिली में बाहर, मतलब यानी कि गली वगैरह में जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। और मैं तो सो गई थी यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर बाकी सारा कुछ मेरी सास ने संभाला था। और क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, और आप बिलीव करें मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मैं पूरी रात की जागी हुई थी। और फिर उसके बाद सुबह बच्चे तंग कर रहे थे। फिर उसके बाद माशाल्लाह से मुझे नियाज़ भी बनानी थी, वो भी मैंने बनाई। और आप लोगों को जैसे पता है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आई होप आप लोगों ने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए कंटेंट के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।